20 मिनट हो गए जाम में फंसे हैं। तो यहाँ दिन के टाइम जाम लगता ही है गोविंदपुर के अंदर। ये नेशनल हाईवे है जो प्रयागराज, कानपुर, आगरा होते हुए जो ये जा रहा है वाराणसी होते हुए कलकत्ता, वही हाईवे है ये। और 5-6 किलोमीटर पीछे एक गांव आया, वहाँ छोटा मोटा वेल्डिंग वाला मिस्त्री, छोटा मोटा मिस्त्री वगैरह की दुकानें वगैरह नज़र आई मुझे। तो आपको कोई छोटा मोटा मेंटेनेंस हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन इतना कोई बड़ा कोई मैकेनिक वगैरह नहीं था। ये उगम और मुकेश ऊपर चढ़ा हुआ है और चाट गाँव का कालू उधर है, बेल्ट खींच रहा है और मैं भी इनके साथ इनकी मदद कर रहा हूँ। वो खड़ी है भारतगंज राजा अपना किलोमीटर आगे वाली यार्ड में आई है। तो इस यार्ड में मैं खड़ा हूँ। इस यार्ड में रात को 7-8 गाड़ी का डीजल चोरी हुआ है। बाद में थोड़ी जाग हो गई, जग गए तो भाग्य स्कॉर्पियो थी उनके पास। ये अडानी का मेन गेट है, यहाँ पर हमने एंट्री करवाई थी। बहुत ही घटिया सिस्टम है इनका और परेशान करके रख दिया। 4-5 घंटे लगे एंट्री कराने में। इस गेट में जा, उस गेट में जा, ऐसे जा वैसे जा। हमारी गाड़ी खाली हो रही है। हम खड़े हैं अडानी में, रायपुर चंद्रपुर रोड पर है ये, 20 से 1 किलोमीटर अडानी पावर लिमिटेड खड़ी है। राजस्थान के लोबेट खड़े हैं, प्राइमा 6-7-8 लोबेट यहाँ खड़े हैं। ये सब डंपर भर के आए हैं चेन्नई से, झारखंड के। ये देख लीजिए, चाइनीज कंपनी के डंपर है और ये खड़ी है हमारी गाड़ियाँ। लेते हैं भगवान का नाम और होते हैं यहाँ से रवाना। हाँ जी भाइयों, जैसे ही हम झारखंड में चलते हैं, बिहार ख़त्म होते ही अच्छा लगने लग जाता है। और ये झारखंड के सड़क हैं, थोड़े तंग तो हैं लेकिन अच्छे सड़क हैं, ट्रैफिक नहीं है। और जगह जगह ये देखो पीले, ये ऑरेंज कलर के फूल आ रहे हैं पूरे जंगल में। तो ये जंगल भी बहुत अच्छा लगता है। ये इसको पता नहीं पलाश के फूल बोलते हैं क्या बोलते हैं, बहुत ही बेहतरीन लगता है ये। और झारखंड के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है हमको। ये देख लीजिए फूल, आप पूरा जंगल अच्छा लगता है। और ना झारखंड में ज़्यादा ट्रैफिक है। जैसे ही बिहार ख़त्म होता है, झारखंड में एंटर होते ही 1-2 किलोमीटर में ट्रैफिक कम होने लग पड़ता है और बहुत अच्छा लगने लग जाता है। तो हम जामताड़ा के बार जा रहे हैं। जामताड़ा से 5-6 किलोमीटर पहले राइट साइड में घूम जाता है सड़क। गोविंदपुर का बोर्ड भी, साइन बोर्ड भी आता है, उसी में घूम गए हम। ये बार जा रहे हैं। सीधा गोविंदपुर जाएंगे, वहाँ से बोकारो स्टील सिटी और वहाँ से रांची होते हुए रायगढ़ जाना है। हाँ जी भाइयों, हम आ गए हैं गोविंदपुर। सामने ऑटोमेटिक टी पॉइंट आ जाता है, वहाँ से राइट हो गए हैं। 15-20 किलोमीटर चल के बोकारो के लिए वापस सड़क घूमेगी। एक ब्रिज के नीचे से लेफ्ट साइड होना अपने को। यहाँ बहुत सारा कंजेशन लगा हुआ है। 15-20 मिनट हो गए जाम में फंसे हैं। तो यहाँ दिन के टाइम जाम लगता ही है गोविंदपुर के अंदर। ये नेशनल हाईवे है जो प्रयागराज, कानपुर, आगरा होते हुए जो ये जा रहा है वाराणसी होते हुए कलकत्ता, वही हाईवे है ये। हाँ जी भाइयों, ये HP का पंप है। यहाँ पे अपने राजस्थान समरातल होटल है। ये गोविंदपुर से हमने घूमने के बाद 15-17 किलोमीटर चलने के बाद ये सर्विस रोड में आता है। एक और ब्रिज आता है और ब्रिज नहीं चढ़ने का है, उससे पहले ये कट दिया हुआ, उस कट में जाने के बाद है बड़ा और ब्रिज आता है, वो नहीं चढ़ने का है। समरातल राजस्थानी हाईवे होटल, जम्बेश्वर भगवान का फोटो लगा हुआ है। और भाइयों, खाना खा रहे हो? हाँ बढ़िया है। हाँ पेट में तो खाना ही पड़ेगा भाई। क्या आइटम है इसमें? दाल, एक में कढ़ी, एक में दाल, दही। संपर्क नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे। GPS, फास्टैग, सारी सुविधा है। हुक्म का इंतज़ार करने आया नहीं है। हाँ जी भाइयों, तो गोविंदगढ़ से ये आ गया या राजगढ़ का ऐसे कुछ बोर्ड आता है। ये ब्रिज के ऊपर नहीं चढ़ना, यहाँ से अपने को बोकारो के लिए एग्जिट लेना है। हम जाएंगे रांची। यहाँ पे BP का पंप है, लेफ्ट साइड में पता चल जाएगा। और ईसरी का बोर्ड लगा आता है, यहाँ से एग्जिट लेना है। और ये ब्रिज के नीचे से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे रांची। हाँ जी भाइयों, ये पहला टोल आया है, पुपोकी टोल प्लाजा। दुमका से निकलने के बाद जब हम
गोविंदपुर पार किए और रांची वाली रोड पे आए। रांची वाली रोड पे पहला टोल आया है ये। बोकारो पार करके रांची वाली रोड में लगे हैं। 30-40 किलोमीटर आगे गए, एक टोल वोल पार करके आगे खड़े हैं। क्या कर रहे हो? यूरिया डाल रहे हो? ये गुम वाली गाड़ी है, इसमें ये माल है। दो काउंटर वेट है और बाकी 2 बूम लोड किए हुए हैं। और अपनी गाड़ी में ये अपनी खड़ी है भारत बेंज राजा। अपनी गाड़ी के अंदर पता नहीं ये क्रेन का ही पीस है, ये बीच का कोई बैलेंस का। पीछे 2 काउंटर वेट है और पीछे ये केबल का वो आता है होल्डर, केबल होल्डर है, 1 टन का आता ही है। अपनी गाड़ी के अंदर 15 टन है वज़न। बीच सब में 15-15 टन के करीब तो है ही है तकरीबन। यहाँ से हम जाएंगे रांची, रांची से फिर जाएंगे हम रायगढ़। रिफ्यूलिंग करवा रहे हैं रांची के अंदर। रिंग रोड से पहले इंडियन ऑयल का बड़ा पंप है। हमने डीजल कल 15,000 का ही लिया था। 400 किलोमीटर गाड़ी चली, थोड़ा ही बचा, उसमें 12-13 हज़ार का खा गई है। यहाँ फिर ले रहे हैं 10,000 का डीजल। पीछे पेट्रोल पंप है, मधुवन पेट्रोल पंप। बहुत अच्छी पार्किंग है। रांची के रिंग रोड से बिल्कुल 2-3 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। यहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हो, मधुवन इंडियन ऑयल का। और डीजल भराने पर इनाम भी देते हैं। तो ये मधुवन होटल है बड़ी, मधुवन विहार, इसके अंदर आना पड़ता है। इसके अंदर जाके मैं अपना इनाम लेके आया, जो भी 150 रुपये कैश दिए इन्होंने। और यहाँ पर काउंटर पर भाई मकराना का मिल गया लड़का, बिल्कुल यंग लड़का है, 22-23 साल का। बोलता है यहाँ नौकरी आया हूँ मैं, अभी आया है। बोलता है 3 साल हुआ काउंटर पे काम करता है। तो ये रांची है अपने धोनी भाई का। तो धोनी भाई के गांव में आ गए हम। रामगढ़ से रांची आए हैं, बोकारो से रामगढ़, रामगढ़ से रांची। किसी को भी आना हो तो इस प्रकार से सर्च करें, बोकारो से रामगढ़ और रामगढ़ से रांची का ये 4 लेन मिल गया अपने को। और यहाँ रिंग रोड स्टार्ट होता है, गोल राउंड आएगा एक राउंड अबाउट, यहाँ से राइट हो जाएंगे हम तो वो इसका रिंग रोड पड़ेगा। हाँ जी भाइयों, नई सुबह की राम राम। यहाँ पे रुके थे हम। झारखंड से छत्तीसगढ़ बॉर्डर आ गई है, 15-20 किलोमीटर। बड़ा पेट्रोल पंप है, अच्छी पार्किंग फैसिलिटी है। गुमला पार किया हमने, गुमला पार करके यहाँ रुके हैं। पेट्रोल पंप का नाम है प्रोग्रेसिव फ्यूल स्टेशन। ये हमारे साथ वाली गाड़ियाँ डीजल भरवा रही है। हमने तो एक साथ ही ले लिया था। देखिए कितना शानदार एक किसान और गाय बनाया हुआ है। प्रोग्रेसिव फ्यूल स्टेशन है इसका नाम। ये होटल है, यहाँ पर हमने चाय पी थी। पीछे ढाबा है एक। शानदार बैल और किसान। पेट्रोल पंप बहुत अच्छा है। यहाँ आप गुमला बाईपास पूरा पार करोगे, उसके बाद में ये रहेगा पंप। यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो। दोनों साइड जगह है, फुल लोड भी है। और वो खड़ी है अपनी गाड़ी। हाँ जी भाइयों, यहाँ से नहा धो के अब होते हैं रवाना। ये है कालू भाई अपने चाट का, जिनकी सुधर गई आज। हाँ, नहा धो के यहाँ से निकलते हैं। अब इसी पंप पर खड़े हैं। बहुत अच्छा पेट्रोल पंप है। टायर सर्विस भी है यहाँ पे, होटल भी है, सब कुछ मिलेगा आपको। दूध की सुविधा भी है, पार्किंग भी फुल है। और ये गुमला पार करके छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर लगता है उससे पहले ही है 10-15 किलोमीटर। आप गुमला बाईपास पार करोगे 4-5 किलोमीटर आगे ये आएगा, 5-6 किलोमीटर आगे ही। ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, रेडी टू गो, रेडी टू गो। हाँ जी भाइयों, जिस पंप पे हम रुके थे गुमला पार करके, वहाँ से बिल्कुल 12-13 किलोमीटर पे ये टोल टैक्स आया है। तो ये शायद 320 रुपये का है टेलर ट्रांस। 320 रुपये का टोल है। ये 5वां टोल है हमारा दुमका से निकलने के बाद। टोटल बाद में आपको बताएंगे। पीछे झारखंड का बॉर्डर आया था, बंद पड़ा था, वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे टोल पे भी आ सकते हो
और अगर उस पेट्रोल पंप पे ना रुकना चाहो तो सीधा टोल पे आकर भी आप नाइट स्टे कर सकते हो। और 5-6 किलोमीटर पीछे एक गांव आया, वहाँ छोटा मोटा वेल्डिंग वाला मिस्त्री, छोटा मोटा मिस्त्री वगैरह की दुकानें वगैरह नज़र आई मुझे। तो आपको कोई छोटा मोटा मेंटेनेंस हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन इतना कोई बड़ा कोई मैकेनिक वगैरह नहीं था, तो आप अपने हिसाब से देख कर आएँ। हाँ जी भाइयों, ये आ गया है छत्तीसगढ़ का बॉर्डर। 4000 प्लस 100 रुपये मैकेनिकल कटता है यहाँ पे। हमारे साथ वाली दोनों गाड़ियों ने मैकेनिकल कटाया, मैं भी कटाने वाला था, लेकिन 2-3 ड्राइवरों के बोलने से लास्ट टाइम पे मेरा मन बदल गया, मैंने कटवाया नहीं है, क्योंकि महीना ख़त्म हो रहा है। 2-5 दिन के लिए क्या मैकेनिकल कटवाना, मेरा महीना हो रहा है ख़त्म। तो मैंने कराई है 800 रुपये की एंट्री, और यहाँ से एंट्री करवा के निकल रहा हूँ मैं। आप ऑप्शनल है, मैकेनिकल भी काट सकते हैं, एंट्री भी करवा सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं। यह है जशपुर, यात्री प्रतीक्षालय भी बनाया हुआ है। अगर भाइयों आपके पास पैसा नहीं हो, कैश यहाँ कोई सुविधा नहीं है, आप पीछे से पेट्रोल पंप वगैरह से यहाँ जेब में 5000 रुपये लेके आएँ। अगर आपको मैकेनिकल कटवाना है, अगर साइज़ है तो साइज़ का कुछ और ही मैटर है, मैंने पूछा नहीं था साइज़ के बारे में। अपने आगे गाड़ी फंस गई है एक, और ये ड्राइवर यहाँ खड़ा हो गया, लोकल ड्राइवर है, हरामी किस्म का आदमी है, उसको पता है गाड़ी निकल रही है, इंडिकेटर भी दे रहा था मैं, फिर भी रुका नहीं है। टोल टैक्स पार करते ही है 100 मीटर आगे। आप नाइट होल्ड पीछे टोल पे करके मॉर्निंग में भी यहाँ कटा सकते हो, लेकिन पेमेंट आप पीछे से लेके आना है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। रंगपंच भी है आज, और 20 मार्च है, चैत्र मास स्टार्ट हो गया है, इसलिए पतझड़ लगा हुआ है। हमको वाइड लोड की गाड़ियाँ मिली 2, जिसमें तकरीबन 18 फीट वाइड होगा। तो इस सड़क से जाती रहती है। यहाँ हवाई पट्टी का बोर्ड आया है राइट साइड में, इसका मतलब कोई हवाई पट्टी भी है। तो हम यहाँ छत्तीसगढ़ में घुसे हैं, छत्तीसगढ़ में चले हैं 10-12 किलोमीटर बॉर्डर से, और कुछ इस तरह का व्यू है, पतझड़ है, तो बहुत वन क्षेत्र आ रहा है, चढ़ाइयाँ भी आती रहती है। और हाइट गेज 4 जगह मिले थे, हाइट वाली गाड़ियाँ 4 जगह रेलवे का हाइट गेज, उस हिसाब से ही हाइट भर के लाए यहाँ पे, जहाँ रेलवे की फाटक में निकल सके। लगता है 15.5 फीट तक निकल जाएगा, या 16 भी निकल सकता है। तो ये बात है भाइयों, खुली सड़क आ गई है, जैसे ही हम झारखंड से छत्तीसगढ़ में घुसे। और भी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। आम के पेड़ खड़े हैं बहुत ज़्यादा, आम के फूल आ रहे हैं अभी तो। हाँ जी भाइयों, जशपुर पार करके खड़े हैं, और अपने ये साथ वाली गाड़ी है, इसका थोड़ा लोड आगे पीछे हो गया था। रोड स्टेबल नहीं है, सड़क की प्रॉब्लम आ रही है, सड़क बिल्कुल स्टेबल नहीं है, उछल के गाड़ी चलती है। और जहाँ भी ब्रिज आते हैं उनके जॉइंट पूरे ख़राब है। ये उगम और मुकेश ऊपर चढ़ा हुआ है, और चाट गांव का कालू उधर है, बेल्ट खींच रहा है, और मैं भी इनके साथ इनकी मदद कर रहा हूँ। वो खड़ी है भारतबेंज राजा अपना। घाट सेक्शन है, थोड़ा उतार चढ़ाव, तीसरे चौथे में चढ़ रही है गाड़ियाँ, चौथे में ही वापस उतार रहे हैं हम धीरे धीरे ही। जबकि लाइट लोड है, अगर पूरा वजन हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है। वो देखो, वो एक बलकर जा रहा है, 2 मिनट हो गया वहाँ तक ही पहुँचा, वो 1 नंबर गियर में चढ़ रहा है, 2 नंबर में, 3 नंबर में। ये देख लीजिए भाइयों, ये किस प्रकार से घाटी है। यहाँ के वीडियो बहुत बार आपने देखे होंगे यूट्यूब पे और शॉर्ट वीडियो के अंदर। इस तरह से हम घाटी घूम के, नीचे का इलाका 1 किलोमीटर नीचे है, और ये घाटी घूम रहे हैं हम। लेकिन घाटी की सड़कें बहुत अच्छी तरह से चौड़ी बनाई हुई है। वो देख लीजिए, नीचे से गाड़ियाँ आ रही है। इस टाइप के बहुत सारे मोड़ है, और ये रास्ता है रांची से सीधा धर्मजयगढ़ होते हुए रायगढ़ के लिए। तो अभी ये कुछ ही आई है 2-3 किलोमीटर की, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी डेंजरस होती है पूरा लोड भरी हुई गाड़ियों के लिए, और ख़ास तौर पे ट्रेलर के लिए। आप देख रहे हो किस तरह से घूम के गाड़ियाँ उतर रही है। नीचे का इलाका आधा किलोमीटर गहरा है। ये देख लीजिए अपने आगे वाली गाड़ी। हमारी सारी गाड़ियाँ नहीं है, बिल्कुल सारी 24-25 मॉडल गाड़ियाँ हैं। भारतबेंज है, और वो आगे 2 लीलैंड है, तो हमारे इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पुरानी गाड़ियाँ हो तो बहुत दिक्कत आती है घाटी के अंदर, और इसलिए ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ लेके घाट सेक्शन वाले सड़क में ना ही जाए तो अच्छी बात है। ये अपनी गाड़ी आ रही है, पीछे ट्रेलर। अपने ज़्यादा वजन नहीं है गाड़ियों में, सब में 16-15 टन 17 टन वजन है।
भाइयों ये कुरकुर गांव पार करने के बाद पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो पूरी गिट्टी गिट्टी हो रखी है और बताया जा रहा है कि आगे 50-60 किलोमीटर रोड ख़राब आएगा। तो देखते हैं कैसा आएगा। जाएंगे हम 2-3 घंटा रुक गए थे, थोड़ा ट्रैफिक कम होने के इंतज़ार में पीछे, तो 3 घंटा रुक कर रवाना हुए हैं। अंधेरा हो गया है तो अब निकले हम चल रहे हैं NH44 पर। तो ये NH44 है भाइयों, रांची से सीधा जो रायगढ़ जाता है। आगे आएगा 30-40 किलोमीटर आगे पत्थल गांव और वहाँ से आएगा धर्मजयपुर, वहाँ से हम रायगढ़ जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लगातार इस पर। अब आप देख सकते हो पिछले 300 सालों में कैसे देश को लूटा गया था, और पिछले 70 साल की ये स्टोरी है। पिछले 70 सालों में ऐसी सड़कें बनी हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो देश की हालत बहुत बुरी थी, बहुत देश को मिलजुल के लूटा है कुत्तों ने। तो ये हालत है देश की। अब कंस्ट्रक्शन काम चालू है यहाँ पे, सड़कें बनाई जा रही है। बिल्कुल ही सड़कें नहीं थी। भला हो इस नई सरकार का, नितिन गडकरी जी का, जो इतनी सड़कें बना रहे हैं। कहीं भी जाओ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। पुरानी सड़क आपको दिखाई थी मैंने, और ये नई सड़क ये बनी हुई है, ये देख लीजिए आप। NH44 है ये। क्या किया जाए भाई। पंजाबी तड़का रेस्टोरेंट, ये लेफ्ट साइड में भारत का पेट्रोल पंप है। सड़क की कंडीशन बहुत ख़राब थी, अब सही आया वापस। पत्थल गांव से 4 किलोमीटर पहले खड़े हैं हम, पथाल गांव। यहाँ चाय नाश्ता किया है। धर्म कांटा भी है यहाँ साइड में। अच्छी पार्किंग मिल जाती है यहाँ पत्थल गांव से पहले। अच्छी जगह है, कोई रुकना चाहे तो रुक भी सकता है। नाइट स्टे भी, होटल के पीछे भी जगह है ये इधर से। और पेट्रोल पंप के अंदर भी 10 से 15 गाड़ी आराम से लग जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हम पत्थल गांव से हम जाएंगे धर्मजयपुर, और धर्मजयपुर से हम बाद में जाएंगे रायगढ़। तकरीबन मोटा मोटा 100 किलोमीटर पड़ेगा लगता है। हाँ जी भाइयों, हम लेलुंगा वाली रोड पे घूम गए। आगे RTO खड़ा था, 3 घंटे खड़े रहे। RTO हटने के बाद लेलुंगा वाली रोड पर हम घूम गए हैं, और ये 2 लोबेट बीच में घुस गए। हमारे अन्ना जी हैं पीछे पीछे, 2 लोग पीछे खड़े थे। हम रवाना हुए थे, ये भी निकल गए। Take the next right. तो हम धर्मजयपुर वाले रोड में नहीं गए और लेलुंगा वाली रोड में घूम गए। लेलुंगा एक गांव पड़ता है। आगे की गाड़ी वाले इधर घूम गए। In 200 meters, turn right. ये भाइयों लेलुंगा वाली रोड में इस तरह से घाट सेक्शन पड़ता है, बहुत ज़्यादा घाट सेक्शन पड़ता है। और ज़्यादा वाइड लोड वाली गाड़ी इधर लेके कोई ना आए। 12-13 फीट तक हो तो चल जाएगी, 14 फीट भी चल जाएगी। लेकिन ये धर्मजयपुर होके आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर से दिक्कत है, उधर से तो हमारे देखा हुआ नहीं है। लेकिन ज़्यादा वाइड लोड वाली गाड़ी लेलुंगा होते हुए नहीं आएगी। तो ज़्यादा वाइड लोड की गाड़ी लेके ना आए। बहुत ज़्यादा डीजल खाने वाला रोड है, और बहुत इसमें घाट सेक्शन बहुत पड़ता है। और सड़क की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। कारियाँ बुरी हुई है, उछल के गाड़ी चलती है। ये आप देख सकते हो किस प्रकार से घाट सेक्शन पड़ रहा है। लगातार गाड़ी तीसरे गियर में चल रही है। हमारी लाइट लोड की गाड़ी है, बिल्कुल 15 टन 16 टन वजन है। उसके बावजूद तीसरे गियर में, चौथे गियर में, तीसरे गियर में गाड़ी चल रही है चढ़ाइयों के अंदर। सड़क की कंडीशन भी बेकार ही है बहुत। इस प्रकार से घाट सेक्शन पड़ता है। अपने पीछे भी गाड़ी आ रही है।
हाँ जी भाइयों, हम खड़े हैं सुबह 5 बजे 6 बजे यहाँ आ गए थे। ये अपने रायपुर पार करके चंद्रपुर से पहले अडानी पावर प्लांट में, तो इसकी पहले हम एक दूसरी पार्किंग थी उसमें खड़े थे जहाँ पे वो माल अनलोड करते हैं अपने, ये स्ट्रक्चर वाले यार्ड थी। फिर बाद में वहाँ से हम यहाँ आए हैं, वहाँ बोला आप वहाँ जाओ, 1 किलोमीटर आगे वाली यार्ड में आए हैं। तो इस यार्ड में मैं खड़ा हूँ। इस यार्ड में रात को 7-8 गाड़ी का डीजल चोरी हुआ है। बाद में थोड़ी जाग हो गई, जग गए तो भागे। स्कॉर्पियो थी उनके पास, और स्कॉर्पियो में पीछे सीटें वीटें सब हटा के सारा टैंक सिस्टम सेट किया हुआ था। अब कंपनी वाले बोल रहे हैं हम क्या करें, चोरी हो गई तो, जबकि ये कंपनी का यार्ड है। ये अडानी का मेन गेट है, यहाँ पर हमने एंट्री करवाई थी। बहुत ही घटिया सिस्टम है इनका, और परेशान करके रख दिया। 4-5 घंटे लगे एंट्री कराने में। इस गेट में जा, उस गेट में जा, ऐसे जा वैसे जा। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे गाड़ी लेकर। रात भर गाड़ी चला के आते हैं, ड्राइवर लोग वैसे ही थके हुए रहते हैं, और ऊपर से इनका सिस्टम बहुत बेकार सिस्टम है। ये कोई पावर प्लांट है अडानी का। हाँ जी भाइयों, आज सेम डे हमारी गाड़ी खाली हो रही है। हम खड़े हैं अडानी में, रायपुर चंद्रपुर रोड पर है ये, 20 से 1 किलोमीटर, अडानी पावर लिमिटेड। तो मैं सोया हुआ था, साथ वाली गाड़ी वालों ने पहले ही खोल के लगा ली है। मेरी भी नींद खुल गई, अब मैं भी अपनी गाड़ी खोलता हूँ। गाड़ी अनलोड हो रही है। पहले भी इनके काफ़ी मटेरियल आ रखा है, पहले भी अनलोड हुई थी लगता है 8 से 10 गाड़ी। तो अडानी पावर लिमिटेड के अंदर हो रही है अपनी गाड़ी खाली। हाँ जी भाइयों, अब हो रही है अपनी गाड़ी खाली, और ये अपने साथ वाली गाड़ी खाली हो चुकी है, और ये एक और अपने साथ वाली गाड़ी खाली हो गई है। और ये है अपनी भारत बेंच, ये हो रही है खाली, दिखा रहे हैं। यहाँ अडानी में खड़े हैं हम, रायगढ़। यह है रायगढ़ पावर प्लांट है, अडानी पावर प्रोजेक्ट है, कोई थर्मल पावर है। ये कोयला जला के बिजली बनती है यहाँ पे। हाँ जी भाइयों, खाली करके मेन गेट से बाहर निकल रहे हैं। और अगर आपके साथ खलासी होगा तो अंदर नहीं जाने दिया जाएगा अडानी के अंदर। सिर्फ ड्राइवर ही अलाउड है अंदर जाने के लिए, खलासी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी यहाँ आए अडानी में तो। रायगढ़, ये छोटा बंदर बड़ा बंदर, ऐसा कोई जगह है। छोटा बंदर गाँव, बड़ा बंदर पोस्ट, इस जगह पर यह प्लांट है। खाली करके आ गए हैं पार्किंग के अंदर। रात को इस पार्किंग में डीजल चोरी हुआ था 7 गाड़ी का, 6-7 गाड़ी का डीजल चोरी हुआ था। कंपनी वालों को कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये पार्किंग मेन रोड के ऊपर ही बनाया हुआ है, चदर ठोक के। 2-3 जगह रास्ता है इसमें, इधर से रास्ता है। लोग जाग गए थे, तब तक भाग गए थे। चोर लोग भाग गए थे। ये अपनी गाड़ियाँ हैं, 7 वाली खड़ी है, और हमने खाली कर दिया है। ये हम लेके आए हैं रिसीविंग, पीछे सील लगी हुई है। अभी ट्रांसपोर्टर को भेज देते हैं, फिर करवा लिया जाएगा कुरियर। हाँ जी भाइयों, नई सुबह की राम राम। कल हम अडानी में खाली करके यहाँ आ गए हैं जिंदल में। तो आपको बता देता हूँ अपने ट्रिप का हिसाब पूरे ब्लॉग में। बगई गांव से हम सिलीगुड़ी गए थे, ये मैंने लिखा है। इस भाड़े से अपनी गाड़ी यहाँ लोडिंग पॉइंट पर पहुँची है दुमका, ठीक है। इसमें से 4,000 रुपये, 2-3 हज़ार टूटे होंगे भले। दुमका से रायगढ़ हमने भरा है। तो 8 दिन अपने पूरे हो गए हैं। पहली रात गुरुद्वारे सोए खाली गाड़ी में, दूसरी साथ मारवाड़ी होटल पे सोए। फिर मारवाड़ी होटल से 50 किलोमीटर वापस हमको लोड मिला दुमका का, तो वहाँ भरने गए। और टोटल वहाँ 3 दिन रास्ते के लग गए, पूरा खाली करने का लग गया। पूरा मिला के 8 दिन लगे। 61,000 अपना भरा था। दुमका के 40 किलोमीटर पीछे से ही हमने भरा है, 50 किलोमीटर। तो ये अपना 26,000 का इस ट्रिप का डीजल हो गया, टोल टैक्स हो गया, अपना खाना खर्चा हो गया 8 दिन का, लोडिंग अनलोडिंग खर्चे हो गए, ये कमीशन हो गया ट्रांसपोर्टर का। और ये 4600 रुपये छत्तीसगढ़ रसीद कटाना वगैरह RTO खर्चा मान लो आप। 46-46,000 इसमें खर्चा आ गया। 61,000 में से 45 गया, तो 16,000 रुपये इस भाड़े में बचे।
तो ये पूरा व्लॉग देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना नया व्लॉग होगा, यहाँ से एमपी की लोडिंग होगी अपनी, तो एमपी की लोडिंग है, व्लॉग में साथ में बने रहिए। हम आ गए हैं यहाँ जिंदल पार्किंग के अंदर। तो ये पूरा व्लॉग अपना था जो दुमका के पीछे से हमने भरा है गोड्डा से। यहाँ रायगढ़ आए हैं, क्या क्या मुश्किलें आई हैं, क्या नहीं आई है, कैसी सड़क कंडीशन है। तो कोई भी भाई उधर से लोड करके आना चाहता है तो उसकी हेल्प इसमें मिल जाएगी। क्या क्या कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ नहीं रुक रहे हैं, क्या कहाँ कैसी कंडीशन आ रही है, कैसा लोड लेके आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसमें 4 जगह हाइट गेज की फाटक भी आई थी, तो उस हिसाब से लोड लाए इस रूट पे कि भाई रेलवे की हाइट गेज ना अड़े। 15 साढ़े 15 फीट हाइट से ज़्यादा लेकर आप इस रूट पर नहीं आ सकते हो। तो उस हिसाब से किसी को हेल्प मिले उस हिसाब से भी अच्छी बात है। आप देख सकते हो रूट के हिसाब से। और आगे के व्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। और ये व्लॉग यहीं तक था। और राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।